आपका माइंड आपको बहुत बारी डिफरेंट चीज़ें सजेस्ट करेगा, जैसे कि आज हमारे 90 डेज और हो गए तो चलिए कुछ बाहर का खा लेते हैं, या आज तो थोड़ा लेट नाइट तक जाग सकते हैं क्योंकि आज 90 डेज कंप्लीट हुए हैं, आज तो ये भी मंगवा लेते हैं वो भी मंगवा लेते हैं बिकॉज आज 90 डेज कंप्लीट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइंड कितना आपके साथ प्ले करता है, पर इतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट मत होना। एक टारगेट बनाया है, रीच करो, थोड़ा सा इंजॉय करो और उसके बाद नए टारगेट पे पहुंचो। तो आइडिया मेन यही है कि अपने टारगेट्स बदलते रहिए अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से एंजॉय कर लेता हूँ मैं अपना पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा और कल मॉर्निंग में जाऊँगा जिम अपना वर्कआउट सेशन एंजॉय करने के लिए। इससे पहले कि पिज़्ज़ा और गार्लिक चीज़ी ब्रेड हो जाए ठंडी, मैं एंजॉय कर लेता हूँ अपना गार्लिक ब्रेड। तो चलिए अब एंजॉय कर लेते हैं अपना मोजो पिज़्ज़ा, साथ में है गार्लिक ब्रेड। सो अब अपना चीज़ बस पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं जो कि है वेजी पैराडाइज। मुझे ये रेड पेपरिका अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस रेड चिलीज़ को हटा दूंगा और एंजॉय करूंगा अपना पिज़्ज़ा। और साथ में लगा लिया है साउथ इंडियन मूवी। गाइस ये मूवी ख़त्म ही नहीं हो रही है जितना भी ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से एंजॉय करके अपना पिज़्ज़ा और ये मूवी फिनिश कर लेते हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद एक रिग्रेट फीलिंग होती है जब भी आप कुछ जंक खाते हैं। तो पिज़्ज़ा तो खा लिया है और अपने आप दिल से एक आवाज़ आ रही है, ओ आ गया स्वाद। तो ऐसे स्वाद तो आ गया है पर कहीं ना कहीं एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी आ गई है, पर वो नहीं आने देंगे बिकॉज उससे आपका जो माइंड है वो घूम जाएगा। तो हमें अपने माइंड को घुमाना नहीं है, उसको एक राइट पाथवे पे रखना है। बिकॉज जो ब्रांचेस है हमारी ट्री की अलग अलग जाती है, पर हम आके एक जगह मिलते हैं जब हम सही ब्रांच पकड़ लेते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक द राइट पाथ। तो आपको ये लोकेशन देख के तो समझ में आ ही गया होगा गाइस कि क्या होने वाला है। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 90 डेज और हो गए तो ये सब बंद कर देने का क्या? नहीं करने का है, कंटिन्यू करने का है इसको भी। तो अभी क्या करेंगे, हम चिया सीड्स के 2 स्पून लेंगे। 90 डेज चैलेंज तो खत्म हो गया है, क्या करने की जरूरत, रेस्ट करते रिलैक्स करते हैं। माइंड बोलेगा पर आपको सुनने का नहीं है। आपको क्या करने का है, इसमें घड़े का पानी पोर करने का है। सो घड़े का पानी कर लिया, चिया सीड्स ड्रिंक है ओवरनाइट सोक होने लगती यार, इसको रख देते हैं साइड में। और मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा बिकॉज 90 डेज चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। पर उसके साथ एक और खुशी है कि अब वेइंग मशीन पे तब चढ़ना है जब वेट हो जाएगा 90 kg। तो आइडिया वेट कम करना तो ठीक है, पर आइडिया है फिजिक को और शेप में लाना, साथ साथ और मस्ती और एंजॉयमेंट करना। तो 90 डेज चैलेंज में डेफिनेटली मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आगे बढ़े होंगे मेरे साथ इस हैप्पीनेस और ग्रोथ जर्नी में, मैं श्योर हूँ। और हम सब जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो अच्छा तो लग रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए कि आपकी जो जर्नी है वो कहां तक पहुंची और आप कैसा फील कर रहे हैं, तभी मैं भी जान पाऊंगा। बिकॉज कुछ ही कमेंट्स आते हैं, मैं उनको पढ़ता हूं, उनको रिप्लाई बैक करता हूं, बिकॉज वी आर फैमिली नाउ। अगर हम आपस में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा गाइस? कम्युनिकेशन इज द की। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। मैं चलता हूं सोने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, हो चुकी है मॉर्निंग और मैंने अपनी ड्रिंक ले ली है। आज मैं बोलना चाहूँगा कि स्लो मॉर्निंग एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आराम से उठा हूँ और आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स से बातें कर रहा हूँ, उनको कॉल कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है बात करते हैं जब आप एक दूसरों से। तो आप कुछ ना कुछ न्यू लर्न करते हैं। तो आप भी अपने लिए ऐसे ही टाइम निकालिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मिलना ही पॉसिबल है, अगर आप बात कर लेंगे तो सही नहीं है। बात भी कीजिए, बात करने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहती है। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ एनी रिलेशन। तो फ्रेंडशिप तो बहुत बड़ा रिलेशन है। तो आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालिए उनके लिए भी, अपने क्लोज वंस के लिए भी।
और बात कीजिए। आज डे का प्लानिंग है कि अपने डे में जैसे कि अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है कि ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, चिया सीड ड्रिंक विद हनी, और लेमन मैं शायद 2-3 दिन के बाद वापस से रीस्टार्ट करूँगा, एक दिन छोड़कर। और आज प्लान कर रहा हूँ मैं मिलने का, लेट्स सी कि क्या होता है। अपने फ्रेंड्स को कॉल करूँगा, देखता हूँ कि वो फ्री है कि नहीं फ्री है, देन विल प्लान अकॉर्डिंगली। और अब मैं ड्रिंक को एंजॉय कर रहा हूँ लाइक यूजुअली आई डू ऑलवेज। ये जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है, आप आराम से बैठिए। फ़ोन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आपको समझाने के लिए, जब आप बिना टीवी बिना म्यूज़िक चला लेंगे तो अच्छा लगेगा, पर स्टिल मैं चाहूँगा कि आप पीस, जब आप कोई आवाज़ नहीं सुन रहे, अगर आवाज़ हो भी रही है तो वो आपकी वजह से नहीं हो रही है, कहीं और से हो रही है, स्टिल इट्स फाइन। मेन मोटिव यही है कि आप कुछ ना कर रहे हो, सिर्फ ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो और अपने डे के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं एंजॉय करता हूँ अपनी ड्रिंक, और ये प्रीशियस टाइम आप भी एंजॉय कीजिए। लंच में बना है साग, पतीर का साग, जो कि आपको पता ही है, अरबी के पत्ते, साथ में लिया है कुछ कुकुम्बर जो कि मैंने आधे खा लिए है, और दही, और उसके साथ मैं एंजॉय करूंगा हमारे डिलीशियस पराठे। कि मेरे रूम्स की लाइट हो गई है डिम, वैसे हमारे प्लान भी हो चुके हैं डिम। अभी मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड्स का, प्लान बना हुआ था मॉर्निंग से आने का, पर आपको तो पता ही है लोग काफ़ी बिजी है, क्या बोल सकते हैं, तो प्लान चेंज हो गया गाइस। मोस्ट लाइकली आज नहीं मिलने वाले, तो देखते हैं कल या परसों में शायद मिलना होगा, लेट्स सी। जैसा कि डिनर हो चुका है और वॉक भी कर लिया, उसके बाद ले लिया मैंने शार, और अब टाइम है मेरा आप सबके साथ अपने सीक्रेट शेयर करने का, जो कि मेरे इस 90 डेज चैलेंज में मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है जिन चीज़ों से, तो मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सो पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चैलेंज के लिए हमें करनी होती है गोल सेटिंग। तो जो हमारी गोल सेटिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तब तक थोड़ा मुश्किल होने वाला है आपका उस जगह पहुंचना। और जब आपको पता लग जाए कि आपको कहाँ जाना है एग्जैक्टली, तो आपके लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। जैसे कि मैंने अपने लिए गोल सेट किया था कि मेरे को एटलीस्ट 10 to 12 kg वेट कम करना है। रीज़न फॉर 10 to 12 kg इज़ कि अगर आप ड्रास्टिकली एकदम से वेट गिराएंगे तो आपकी बॉडी से स्ट्रेंथ प्लस आपकी मसल्स भी ब्रेक होगी। ध्यान से सोचिएगा कि जो आपकी बॉडी में वेट गेन हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ, टाइमली आप गेन करे हैं विद टाइम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको जब वेट रिड्यूस करना है तो ग्रेजुअली ही रिड्यूस करना है। अगर आप सोचें कि आप ड्रास्टिकली बहुत बड़े चेंजेस ला देंगे तो उससे आपकी मसल भी ब्रेक डाउन होगी और आपकी स्ट्रेंथ भी जाएगी, फॉर श्योर जाएगी। तो फर्स्ट इज गोल सेटिंग। सेकेंड इज अपने आप को जो माइंडसेट है उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको रोज पंप करने का है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होगा कि आपको मन नहीं करेगा, बहुत बारी ऐसा होगा कि आपको डिफरेंट काम आ जाएंगे, बहुत बारी ऐसा होगा कि आपके जो गोल होंगे उसमें आपकी एनर्जी अलाइन नहीं हो रही होगी। तो इसलिए आपको अपने माइंडसेट को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है ताकि जब आप उस गोल के लिए बढ़े तो आप बहुत मोटिवेटेड हो और आप अपना बेस्ट से बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड रख सके उस गोल को अचीव करने के लिए। तो सेकंड चीज हो गई माइंडसेट वैसा रखना है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एवरी सिंगल डे यू हैव टू पुश योरसेल्फ। आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेलने वाला है और खेलेगा। अगर आप नोटिस कर रहे होगे इस हैप्पीनेस और ग्रोथ जर्नी हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि, तो आपने भी वो महसूस करा होगा कि जो आपका माइंड हो आपके साथ गेम खेलेगा। आज बारिश हो गई है, आज मेरा फ्रेंड मिलने आ रहा है, और आज मीटिंग है, आज खाना लेट खाया है, अरे अब तो 4 बज गए, मैं तो
3.5 का सोच रहा था। तो मतलब ऐसी गेम्स प्ले होने वाली है, आपके माइंड आपके साथ करने वाला है। तो तब आपका काम है कि आप अपने माइंड को कैसे समझाते हैं और क्या करते हैं कि आप वो अचीव कर पाए एवरी सिंगल डे, तभी आप मेन गोल तक पहुंचेंगे। सो फर्स्ट इज गोल सेटिंग, सेकंड इज माइंडसेट एंड थर्ड इज एवरी सिंगल डे गोल। आपको हर दिन अपना जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए एक छोटे स्मॉल गोल्स बनाने हैं। स्मॉल गोल्स बनाने हैं। नहीं अभी ओके, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा ये जो आपने देखा माउंटेन ये किससे बना है। तो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि फर्स्ट है गोल सेटिंग, सेकंड इज माइंडसेट, थर्ड इज एवरी सिंगल डे यू हैव टू कीप समथिंग फॉर योरसेल्फ। मतलब कुछ ना कुछ टारगेट रखना है। जैसे कि मेरे टारगेट्स होते थे कि आज मुझे इतनी कैलोरीज बर्न करनी है ट्रेडमिल पे, आज मुझे इतने रैप्स मारने हैं, आज मुझे इतना हैवी वेट लिफ्ट करना है। सो एवरी सिंगल डे आई केप्ट समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो वो अचीव करने का ही है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है बट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा पर्सनली, बिकॉज मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स प्लान बना लेते हैं, हम दे विल टेल यू कि हम आज मिलते हैं, और आपके माइंड में कि यार अगर मैं इस टाइम मिला तो इस टाइम से इस टाइम तक एक्सरसाइज कैसे होगी, बिकॉज इवनिंग में यूजली फ्री होते हैं लोग और मॉर्निंग में अपना ऑफिस वर्किंग आवर्स रहते हैं। तो उस टाइम बहुत बारी मेरे माइंड के साथ ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि ना मॉर्निंग में ज़्यादा एफर्ट लगा लूँगा और इवनिंग में थोड़ा लाइट वर्कआउट करके अपना निकल जाऊँगा। पर वो चीज़ जो अभी फोर्थ बताने वाला हूँ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, और मेरे लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग है आगे के लिए। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बोले मिलने का प्लान, रखिए, नॉट एन इशू, पर सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए। अपने आप को प्यार करने का मतलब मेरा ये है आप सबसे कि जब आप प्लान कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज तो उसमें अपना 110% एफर्ट लगाइए। आपके फ्रेंड आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से मिल पाएंगे, वो सेकेंडरी चीज़ है। आप डेफिनेटली अच्छे से मिलेंगे उनसे, आपका जो एड्रेनलिन रश है वो आपको उनसे अच्छे से ही मिलवाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप थक जाओगे, आप मिल नहीं पाओगे, नहीं होने वाला। आई कैन गारंटी यू दिस। पर अपनी एक्सरसाइज रूटीन में इंटेंसिटी को ड्रॉप मत कीजिए ये सोचकर कि यार वो आने वाले हैं, मुझे जल्दी से अपनी एक्सरसाइज खत्म करनी है, मैं जल्दी से अपने सेट्स मार लेता हूँ, या मैं रनिंग जल्दी से कर लेता हूँ, या मैं हाफ आज वर्कआउट करता हूँ। नो, ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। बिकॉज जब आपको कहीं भागना होगा तो आपको ही भागना होगा, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले नहीं भागने वाले आपके लिए। सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क ऑन योर सेल्फ। होपफुली आपको 4th पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज मुझे ये चीज़ बहुत बारी समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं आज हम मिलने का प्लान बन रहा है बहुत टाइम बाद, तो चलिए मिलेंगे और बहुत मज़े करेंगे, और बाहर का खाना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि यार कम खाना खाऊंगा, आज मॉर्निंग में वर्कआउट ज़्यादा कर लेता हूँ, इवनिंग में फ्री रहूँगा, बिकॉज वो, और फिर क्या होता है सडन ड्रॉप चेंज हो जाता है प्लान में, दिल से कि यार आज बिजी हूँ, कुछ काम आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, एंड सडनली जो प्लान होता है वो चेंज हो जाता है। उनका माइंड सेट है, दे आर फुली सेट विद देयर प्लान्स, बट जो आप है, आप अपने प्लान चेंज कर रहे हैं, तो डोंट चेंज इट। अपने प्लान्स को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट बट फर्स्ट इज यू। आप इम्पॉर्टेंट है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। होपफुली आपको भी ये समझ में आ होगा जैसा मुझे समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अपने 5th पॉइंट पे। जैसा कि इस ड्यूरेशन में 90 डेज इट्स नॉट अ स्मॉल ड्यूरेशन, इट्स अ बिग ड्यूरेशन, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। सेकंड चीज़, इतना बड़ा मत सोचिए कि पहाड़ चढ़ना है।
हर एक स्टेप लीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। थिंक स्मॉलर स्टेप, हर एक दिन, हर एक दिन, हर एक दिन, हर एक दिन, और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको फील करके मोटिवेट होते रहिए। यार मैंने क्या अचीव कर लिया, नाइस, वेरी गुड, आई कैन डू बेटर टुमारो। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। सो हमारा 5th पॉइंट है कि जो आपका वर्कआउट है, जो आपकी एफर्ट्स है, हर दिन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पहाड़ देखकर घबराएंगे नहीं, एक स्टेप रखेंगे फिर आगे देखेंगे, एक स्टेप रखेंगे फिर आगे देखेंगे। स्मॉलर स्टेप्स विल टेक यू लॉन्गर रादर देन थिंकिंग अबाउट द टॉप। हमारा इस जर्नी में बहुत बारी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने बहुत बारी बाहर का खाना खाया है। आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल बिकॉज ये रियलिस्टिक मेरा आपसे फीडबैक है जो मैंने रियलाइज किया अपने इस जर्नी में, ताकि आप जब वो जर्नी में बढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ें हेल्प कर पाए। तो उस टाइम अपने माइंड से ऐसा मत फील कीजिए कि यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को ट्रिगर दे रहे हैं। बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, खा लिया बाहर खाना, अब तो सब खराब ही हो गया है, जो भी अभी तक करा है सब खराब। अपने माइंड से बोलिए ओके, खाया बहुत अच्छी बात, मजा आया, मजा आया, ओके, क्या ये कैलोरीज मैं बर्न कर सकता हूँ कल, ओके, विल ट्राई। क्या जो मैंने आज खाना खाया है ये मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ओके, ओकेइश है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, अब कभी बाहर का खाना खाऊंगा तो लिमिट में खाऊंगा, थोड़ा कम खाऊंगा, क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसको कंट्रोल कीजिए। वंस यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द क्वांटिटी, थिंक अबाउट द कॉन्शियस थिंकिंग, क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है नहीं है, थिंक दैट वे, तो बहुत ईजी होने वाला है। तो मैं बाहर जाता था, मैं सोचता था ओके क्या दिख रहा है, नूडल्स दिख रही है, ओके, नूडल्स या पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, ओके, गोलगप्पे या एग्जाम्पल गोलगप्पे या राम लड्डू, आई स्टिक टू गोलगप्पे। थिंक अबाउट थ्रू वेइंग कि कौन सी चीज़ कम आपके नुकसानदायक होगी, वो कंज्यूम कीजिए। कर लिया, अपनी बॉडी के लिए हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। जो आप हाइड्रेट करेंगे बाहर जाकर, बहुत बारी मैंने देखा है, मेरे साथ भी होता है, मैं कर चुका हूँ ये पर अब नहीं करता, कि हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, हम उनसे बोलते हैं टैप वाटर या नॉर्मल वाटर, स्टिल वाटर ले आइए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ पैक्ड वाटर बॉटल जो कि कम नुकसानदायक होगी। रीज़न बीइंग कि उनका पानी कैसे रखा है आपको नहीं पता है। सो इट इज़ बेटर टू हैव अ वाटर बॉटल विच इज़ सील्ड पैक, जो कि मुझे पता है प्लास्टिक में होती है, कई लोग बोलेंगे, और इट इज़ फार बेटर देन द बॉटल विच दे आर सर्विंग, जो आपको नहीं पता है कि कब भरा है पानी, कैसा है मॉल, तो ये चीज़ आरओ का है कि नहीं ये भी नहीं पता है हमें, पर हम पी रहे हैं बिकॉज वो ठंडा होता है जो भी। सो पानी की बॉटल में इन्वेस्ट कर लीजिए। 20-60 रुपये की अच्छे रेस्टोरेंट में आ जाती है, 110 रुपये की अच्छे रेस्टोरेंट में आ जाती है, 20 रुपये की बाहर आती है, बाहर से 20 रुपये की बॉटल ले लो। मैं 30 रुपये की बॉटल लेता हूँ, 2 लीटर की बॉटल अपने साथ रखता हूँ और मैं आराम से इंजॉय करता हूँ। जब भी पीना होता है तो मेरे को 30 रुपये में 2 लीटर का पानी मिल जाता है, तो मैं कंज्यूम कर लेता हूँ बाहर जब भी होता हूँ, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू रिकवर। एट द सेम टाइम अगर आप पानी पिएंगे तो आपको जो भूख लगने का है, आपका जो एपेटाइट है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। आपको ऐसा बहुत क्रेविंग्स नहीं होगी बाहर जाकर, बिकॉज आपकी बॉडी जब गर्म होती है ना, तो आप बहुत जल्दी ट्राई करते हैं कुछ और खाने का, ठंडा खाने का ना। सो इट इज़ बेटर, अगर आपको कभी भी भूख लगे ट्राई कीजिएगा पानी पीने का। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा पानी पीजिए, पर येस, हाइड्रेट योरसेल्फ वेल। देन हमारा 7th पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे वो है, कॉन्शियस थिंकिंग की बात हो चुकी है, हाइड्रेशन की बात हो चुकी है, हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम फ्रेम है एक्सरसाइज के बाद, उसी के अंदर अगर आप ले लेंगे तो आपकी रिकवर हो जाएगी बॉडी और आप बहुत बेटर फील करेंगे। सो रिकवरी के बाद अपनी डाइट टाइमली लेना,
35 टू 40 मिनट्स के अंदर अगर आप डाइट ले लेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी और आप बहुत बेटर फील करेंगे। स्लीप 8 आवर्स बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी जब आप सो रहे होते हैं तब भी एक्टिव होती है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल और रूटीन में हैं तो आपकी बॉडी तब भी अपने ऊपर काम कर रही होती है, रिकवरी फेज में होती है। सो थिंक स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 आवर्स ऑफ स्लीप विल गिव यू सो मच बेनिफिट्स। आपका रेस्टिंग हो जाएगा, आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हील कर पाएगी अपने आप को। अगर आप वैदिक पुराण में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी कैपेबल है सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। सो अगर आप खाना नहीं खाएंगे सो आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपने ऊपर वापस से हील करने का। सो इसलिए वो बोलते थे व्रत रखो। व्रत मीन्स फास्टिंग। सो आई एम सेइंग कि अगर आप खाना खा लेंगे, अपना नाइट डिनर कर लेंगे 7 o'clock से पहले और आप 9 o'clock 9:30 सो जाएंगे और आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना 8 आवर्स स्लीपिंग पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ें मुझे पुश करी अपने 90 डेज़ में अचीव करने के लिए। सो अभी और अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, और अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं अपकमिंग टाइम में। और अब आपसे मेरा एक चीज़ क्वेश्चन है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको अब क्या शेयर करूं। जैसा कि मैं अभी तक ये सब चीज़ें करता आया हूं, 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, 90 डेज चैलेंज। सो अब आप क्या देखना पसंद करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप सब अपने प्यारे प्यारे सजेशंस कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उनको पढ़ूंगा एंड डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं। और मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ है, मैं आपके साथ डेफिनेटली इन फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस में वो लाने वाला हूं। पर मैं चाहता हूं कि मेरी जो प्यारी सब्सक्राइबर्स है, प्यारी यूट्यूब फैमिली है, वो भी मुझसे शेयर करें कि वो क्या चाहते हैं मुझसे। तो चलिए, अभी तक का सफ़र रहा बहुत अच्छा, आगे का सफ़र होने वाला है और अच्छा। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा हो चुका है सोने का टाइम, तो तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।